भगवान ने कहा है, हनुमान जी ने भी कहा, रामचरितमानस में विवरण है। हनुमान जी महाराज जब गए तो ज्ञान को ना पा करके हनुमान जी महाराज लंका में खड़े हो गए, और लंका में खड़े होकर के हनुमान जी महाराज सोचने लगे ये तो राक्षसों की लंका, यहाँ भगवान कहाँ होंगे। अच्छा, लंका में योग्य कौन था पहले तो ये बताओ, योग्य कौन था? रावण था, विभीषण था, कौन था? कौन था? तुम सब लोगों के गांव में तो यही पद्धति चलती, रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, ये गांव की पद्धति। लेकिन हमारे मानने के अनुसार विभीषण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था। क्यों? जब तुम ज्ञानी हो, तुम्हें ये पता है कि इसमें सिर मारेंगे तो मुंडी फूट जाएगी, फिर काहे को मार रहे? ज्ञानी जब माना जाएगा जब उसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो, एक बात। दूसरी बात यह भी है कि रावण को यह पता था कि मैं किसी के हाथों नहीं मरूंगा। रावण को यह पता था, रावण को मानने वाला कोई नहीं था, किसी की औकात नहीं थी रावण के सामने उंगली कर दे। कुबेर मुबेर तो सबरे साथ में लेकर के चलता था, पूरे बंदी बनाया था। तुम लोग नवग्रह को डरते, महाराज हमें शनि चल लग गो। रावण शनि को बांध करके बैठा था, वो था रावण। एक बार विष्णु के ऊपर भी प्रहार किया था तो भगवान विष्णु को भी उसके जवाब नहीं दे पाए थे, वो था रावण। रावण ज्ञानियों में श्रेष्ठ था, और रावण भगवान राम को भी मानता था। ये पता नहीं होगा आपको, ये गूढ़ रहस्य है, हमने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है। रावण भगवान राम को भी मानता था। अच्छा, वो आप लोग ये बताओ, जब भगवान राम ने भगवान शंकर की प्रतिमा बना करके पूजा की थी, जब कौन से ब्राह्मण ने पूजा करवाई थी? अच्छा, पुष्पा 2 में जो वो फिल्म का हीरो है उसका क्या नाम है? अल्लू अर्जुन। वाह वाह, बताओ किसने करवाई, किसने करी? रावण भगवान राम का अनन्य भक्त था, और रावण को यह पता था कि मैं किसी के हाथों मरूंगा नहीं। रावण को अपनी आयु का भी ज्ञान था, वाल्मीकि रामायण कह रही है। और विश्वास नहीं तो वाल्मीकि रामायण के छंद में 174वें अध्याय में 174वें दोहा क्रमांक में जो श्लोक क्रमांक है उसमें देखिएगा, हम कल आपको प्रूफ भी बता देंगे। रावण भगवान राम की पूजा करवाने के लिए गया। रावण को जब आमंत्रण भेजा गया, जामवंती बड़े योग्य थे, जामवंती जी ने हनुमान जी को याद दिलाया, उठो तुम बहुत बड़े हो। अब जब सब बैठ गए, हनुमान जी महाराज भी अपनी शक्तियों का पता नहीं चला। हनुमान जी महाराज को क्यों नहीं चला? ये बचपन में बड़े नटखटी थे, साधु संतों को सब परेशान थे, और हनुमान जी महाराज तो इतने तेज थे, तुम लोग लड्डू खाते हो बेसन का, हनुमान जी महाराज तो सूरज को खाने के लिए पहुंच गए, निकल गए सूरज। हनुमान जी महाराज कलयुग में सबसे तेज थे, हर युग में तेज थे। जब जामवंत ने याद दिलाया तब हनुमान जी को पता चला कि मेरी शक्ति अपार है, और जामवंत ने ही रावण को बुलाया। रावण से पूछा, रावण ने कहा क्या बात है? बोले महाराज सुबह भगवान राम को रामेश्वरम की स्थापना करना है, प्रभु की स्थापना करना है, उसके लिए कोई योग्य ब्राह्मण चाहिए, और आपसे बड़ा योग्य कोई दूसरा है ही नहीं। यहां तक कि वाल्मीकि रामायण कह रही है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई पूजन करोगे तो बिना पत्नी के हो जाएगा? आप लोगों की शादी हो गई होगी सबकी, तो बिना पत्नी के कैसे होगा यार? हम भी बैठे यज्ञ में तो हम, चलो भागवत तो ऐसा अकेले चल जाते, लेकिन यज्ञ में तो पत्नी का हाथ लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बताओ, भगवान राम की पत्नी तो सीता थी, ऐसा तो था नहीं कि भगवान कृष्ण जैसा 16,108 पटरानियां हो, ये एक ना हो तो दूसरे से करवा ले। भगवान की तो एक ही पत्नी थी। अब बिना धर्म पत्नी के पूजन कैसे हो सकता है? पहले तो ये बताओ, हो सकता है? बताओ आप लोग, हो सकता है? यज्ञ अधूरा हो जाएगा। और तुम्हारे दिमाग के अनुसार रावण ने सीता को कभी जाने नहीं दिया, इनके दिमाग के अनुसार है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण माता सीता को भी, जब भगवान शंकर की स्थापना, रामेश्वरम की स्थापना हुई, तब वहां पर माता सीता को भी लेकर के रावण गया।
ये पूरी व्याख्या है। रावण नहीं जानता था ये माता सीता है, रावण सब कुछ जानता था। रावण ये भी जानता था ये जगत जननी जगदम्बा है, रावण ये भी जानता था। अगर रावण ये सब नहीं जानता होता तो रावण कब का क्या करता। रावण माता सीता को लेकर के गया, स्वयं पुजारी बना, पुरोहित बना, पुरोहित बनकर के रावण ने पूजा पाठ करना शुरू किया। भगवान रामेश्वरम का पूरा स्थापना किया। अब जब भगवान राम रावण को दक्षिणा देने लगे तो रावण ने दक्षिणा लेने से इनकार कर दिया। अब रावण दक्षिणा न ले। भगवान बोले यज्ञ तो सफल ही नहीं होगा, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी और तुम्हें आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। रावण ने वाल्मीकि रामायण के तद अनुसार भगवान से यह दक्षिणा ली कि आप दक्षिणा में अंतिम समय तक भी मुझे मिलो। और रावण ने जब भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की तो किस विधि से की? इस विधि से की कि हम ये कार्य को सफल कर सके। अब भगवान से जब हो गया तो भगवान ने जब रावण को झुक के प्रणाम किया, क्योंकि भगवान ब्राह्मण का बड़ा सम्मान करते। रावण ने कहा बताओ कौन सा आशीर्वाद चाहते हो? भगवान ने कहा तुम्हें सब पता है, तुमसे ज्यादा किसको पता है? रावण ने कहा जाओ विजयी भवा, जिस कार्य को लेकर के आज तुमने ये स्थापना की है उस कार्य में तुम कुशल पूर्वक विजयी हो जाओ। ये रावण ने आशीर्वाद दिया, ये रावण का आशीर्वाद है। अब बताओ। और फिर भी सब परेशान। भगवान राम ने स्थापना के बाद 3 दिन समुद्र की प्रतीक्षा की। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भगवान ने तुरंत अनुसंधान किया। अनुसंधान करके जैसे अनुसंधान किया समुद्र तुरंत प्रकट हो गया। प्रभु ऐसा मत करो, बर्बाद हो जाएंगे, हमें सुखा दोगे तो ये निर्जीव जितने हमारे अंदर सब लोग हैं सब बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तब भगवान ने कहा रास्ता बताओ। तब कहा नल और नील के द्वारा जो राम नाम लिखा हुआ पत्थर होगा उस पत्थर से वह पत्थर नीचे नहीं डूबेगा। भगवान ने बताओ समुद्र को चीर दिया, समुद्र के बीच में सेतु बना दिया और सेतु बना करके भगवान रावण से लड़ने के लिए उसकी लंका पर पहुंच गए।